देश के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल रन पूरा। कोलकाता में गुवाहाटी के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी पहली ट्रेन। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को जल्दी हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। सोलन के नालागढ़ थाने से सटी गली में जोरदार धमाका। आसपास की इमारतें और आर्मी अस्पताल के शीशे टूटे। फिलहाल ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं, जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के बेगूसराय में 50,000 का इनामी नक्सली दयानंद मालाकर मुठभेड़ में ढेर, 2 साथी गिरफ्तार। 14 से ज्यादा मामलों में आरोपी था। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन। इंद्रजीत यादव के ठिकानों पर करोड़ों की नकदी बरामद। 5 करोड़ से ज्यादा कैश, 8 करोड़ से ज्यादा के जेवरात, कुल 35 करोड़ की संपत्ति मिलने का दावा। पुणे सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी बंटी जागीरदार की गोली मारकर हत्या, हमलावरों ने किया सरेंडर। मुंबई एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। बहरीन से आए एक भारतीय के पास से करीब 4 करोड़ का सोना बरामद किया। पुंछ के पीर पंजाल रेंज में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के रोमियो फोर्स के जवान भारी बर्फबारी के बीच सर्च अभियान। पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध पैकेट मिला है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मरने वालों की तादाद 13 तक पहुंच गई है। उल्टी और दस्त के शिकार 150 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव इंदौर पहुंचे। अस्पतालों में जाकर बीमार लोगों से की मुलाकात। अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई का निर्देश। नए साल के जश्न के दौरान लखनऊ में दरोगा ने काटा बवाल। ट्रैफिक डायवर्जन के लिए लगाई बैरिकेडिंग पर कार चढ़ाई, वीडियो वायरल। आरोपी दरोगा की कार से शराब की बोतलें मिली। मौके पर मौजूद डीएसपी ने भी उलझा एसआई। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के कुशीनगर में 24 वर्षीय युवक शक्तिमान की चाकू मारकर हत्या, आरोपी नौशाद गिरफ्तार। 2 समुदाय से जुड़ी घटना के चलते गांव में पुलिस बल की तैनाती। बुलंदशहर में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर व्यापारी के घर में लूटपाट के मामले में हुआ एक्शन। 5 आरोपी गिरफ्तार। 13 लाख कैश, 280 ग्राम सोना चांदी और 2 बाइकें मिले। झांसी के सीजीएसटी कार्यालय में रिश्वतखोरी रैकेट का पर्दाफाश। सीबीआई ने उपायुक्त समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया है। 70 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। गाजीपुर में 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। दोनों बदमाशों पर ट्रिपल मर्डर का आरोप है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। बिजनौर में सिरफिरे ने युवती की गर्दन पर रखा चाकू, बंदूक बनाकर बोला 1 लाख दो वरना गला काट दूंगा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। अमित शाह ने बंगाल विजय का मंत्र दिया। बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक, तालमेल बिठाने को कहा। अमित शाह बोले कि सड़कों पर उतरकर जनता के साथ करें काम, पब्लिक को ठीक से एसआईआर समझाएं, जनसंपर्क ही प्रचंड जीत का बनेगा आधार। हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, बोले ममता लोकप्रियता के लिए मंदिर बनवा रही है। ममता बनर्जी को लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी पैसे पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती में ओवर एज हो गए अभ्यर्थियों को उम्र में छूट देने की मांग की है। ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी सरकार की लचर और दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का खामियाजा बेरोजगार युवा क्यों भुगते। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त सभाएं 5 जनवरी से। मुंबई महानगर क्षेत्र से लेकर नासिक तक कार्यक्रम तय। नए साल के मौके पर दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। पूजा अर्चना कर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। रायपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत राम मंदिर पहुंचकर साल के पहले दिन पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 112 बसें और शामिल हुई हैं। देहरादून में सीएम धामी ने नए बसों को हरी झंडी दिखाई है। गुजरात के अहमदाबाद में इंटरनेशनल फ्लावर शो का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने शो में शिरकत की है। हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल को गार्ड ऑफ ऑनर, पंचकुला में पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर किया गया है सम्मान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किसान कर्ज मामले में एक्शन, पुलिस ने कर्ज देने वाले साहूकारों के गिरोह पर कसा शिकंजा। 6 साहूकार गिरफ्तार किए गए। किसान मामले के सामने आने के बाद इंटरनेशनल किडनी रैकेट का हुआ खुलासा। किसान ने कर्ज चुकाने के लिए किडनी बेचने का फैसला किया। कंबोडिया जाकर बेची किडनी। देहरादून में जिम ट्रेनर की जमकर पिटाई, महिला को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। गुस्साए लोगों ने जिम ट्रेनर नदीम को पीटा। हरियाणा के जिन में महिला का अपहरण, बीच सड़क से महिला को उठा ले गए नकाबपोश बदमाश। सूरत में पुलिस ने गुंडे का निकाला जुलूस, बदमाशों पर लोगों को धमकाने का आरोप। बीच बाजार में माफी मांगता दिखा बदमाश। उत्तराखंड के रुड़की में सड़क पर स्टंटबाजी, 10 से ज्यादा गाड़ियों का निकला काफिला। जान जोखिम में डालकर कार सवारों ने स्टंटबाजी की, कानून की धज्जियां उड़ाई। ऋषिकेश में रिहायशी इलाके में भालू दिखने से मचा हड़कंप, 2 युवकों के पीछे भागता दिखा भालू। दोनों युवकों ने भागकर बचाई जान, पूरे इलाके में दहशत। राजस्थान के कोटा में आवारा सांड का आतंक, शख्स को सींग से उठाकर पटका, सीपीआर देकर बचाई गई घायल की जान। जम्मू कश्मीर के डोडा में गांव वालों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही भारतीय सेना, आतंकियों से लड़ाई में निभाएंगे अहम भूमिका।
प्रयागराज में माघ मेले से पहले तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। 3 जनवरी से शुरू होगा माघ मेला। नए साल पर अयोध्या में उमड़ी राम भक्तों की भीड़। राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। नए साल पर काशी विश्वनाथ के मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महादेव की पूजा अर्चना कर लोगों ने आशीर्वाद मांगा। नए साल के मौके पर वृंदावन में उमड़ी भारी भीड़। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े हैं श्रद्धालु। नए साल के पहले ही दिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। शहर के प्रसिद्ध बड़े हनुमान जी मंदिर में भक्तों का तांता। नए साल के मौके पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी पहुंचे श्रद्धालु। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना कर मांगा आशीर्वाद। 2026 के पहले दिन दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में विशेष मंगला आरती। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। नए साल पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई है। श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन कर मांगी दुआएं। नए साल पर उज्जैन पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम खिलाड़ियों ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। भस्म आरती में शामिल हुए। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। नए साल पर श्रद्धालुओं ने बप्पा का आशीर्वाद लिया। नए साल के मौके पर हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड में हर की पैड़ी पर स्नान किया। नए साल के मौके पर कटरा में श्री वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी भीड़। व्यवस्था बनाए रखने के लिए कतारों में दिखे लोग। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नए साल के पहले दिन दर्शन कर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। 2026 के पहले दिन खाटू श्याम में उमड़ी भक्तों की भीड़। नए साल पर दर्शन कर भक्तों ने श्याम बाबा का आशीर्वाद लिया। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में देवघर पहुंचे श्रद्धालु। बाबा वैद्यनाथ धाम का आशीर्वाद लिया। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। नए साल के पहले दिन मां का आशीर्वाद लिया। हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली स्थित हनुमान मंदिर में नए साल के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने पूजा अर्चना कर दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश भक्तों की भीड़। नए साल के मौके पर दर्शन कर रहे श्रद्धालु। नए साल के मौके पर शिरडी में भी उमड़ी भक्तों की भीड़। बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी कतार। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में नए साल पर पहुंचे हजारों भक्त। लोगों ने मत्था टेक कर नए साल का स्वागत किया। 3 मूर्ति और अन्य इलाकों में न्यू ईयर की शुभकामनाओं वाली सजावट। एनडीएमसी की ओर से शुभकामनाएं। मुंबई में सीएसटी रेलवे स्टेशन पर नए साल का अनोखे तरीके से स्वागत किया गया है। 12 बजते ही सभी लोकल ट्रेन के लोको पायलट ने हॉर्न बजाया है। मोबाइल की टॉर्च जलाकर पैसेंजर झूमे हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। सैलानियों के लिए नजारा बेहद मनमोहक हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को नए साल की दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, नया साल सभी के जीवन में समृद्धि लाए। नए साल पर आज से बदल गए कई नियम। अब रिजर्व्ड आईटीआर फाइल नहीं कर सकेंगे। पैन आधार लिंकिंग की डेडलाइन खत्म हो गई है। रेल टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। नए साल के पहले तिरुपति बालाजी पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। दिल्ली में नए साल की पूर्व संध्या पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के कटे चालान। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में पुलिस ने 868 चालान काटे हैं। मुरादाबाद में शीतलहर के साथ कोहरे का डबल अटैक। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। गोरखपुर में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। धुंध की मोटी परत के चलते विजिबिलिटी कम। ट्रैफिक हुआ प्रभावित। नए साल पर भीगी मुंबई। बीती रात वाल ग्लेशियर समेत कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। ओडिशा के भुवनेश्वर में छाया घना कोहरा। भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। जनजीवन प्रभावित। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शीतलहर और कोहरे की डबल मार। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हो गई धीमी। तमिलनाडु के डिंडीगुल में बारिश से नए साल का आगाज हुआ है। पहले दिन शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1000 स्टिक्स पर 2050 से लेकर 8500 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी वसूलेगी सरकार। फैसले के बाद तंबाकू बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स गिर गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर आज के दाम बढ़ गए हैं। आज से 19 किलो वाला सिलेंडर अब 111 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1691 रुपए हो गई है। होंडा क्रेटा का 2025 में दबदबा बढ़ गया है। 2 लाख यूनिट की बिक्री के साथ बनाया रिकॉर्ड। भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बनी। होंडा की कारें आज से 0.6% महंगी मिलेंगी। इनपुट कास्ट बढ़ाने से सभी 13 मॉडल्स के दाम पर असर हुआ है। तमिलनाडु सरकार का नए साल पर तोहफा। 2027 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना सस्ता होगा। 87,695 करोड़ के एजीआर बकाया पर वोडाफोन आइडिया की सफाई। कंपनी ने कहा कि सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं। सुकन्या में 8.2%, पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की थी। इंडिगो फ्लाइट्स का भत्ता 50% तक बढ़ गया है। आज से लागू हो गए नए नियम। रोस्टर विवाद के बाद पायलट्स का मोराल बूस्ट करने की कोशिश।
कावासाकी ने भारत में लॉन्च की वल्कनस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 8,13,000 रुपए है। 649 सीसी का इंजन और डुअल चैनल एबीएस मिलेगा। रेडमी टर्बो 5 प्रो जल्द लॉन्च हो सकता है। 3C साइट पर हुई है लिस्टिंग। 9000 mAh की बैटरी मिल सकती है। आईसीसी ने भारत साउथ अफ्रीका टेस्ट के लिए इंडियन गार्डन्स की पिच को संतोषजनक रेटिंग दी है। 3 दिन में खत्म हुआ टेस्ट मैच, किसी पारी में 200 रन नहीं बन पाए हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की बल्लेबाजी में हैरी ब्रूक और गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। नंबर 1 पर जो रूट का जलवा बरकरार है। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। राशिद खान होंगे टीम के कप्तान। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया से लौटेंगे। अगले साल होने वाले T20 विश्व कप खेलने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी है। मेनिंजाइटिस बीमारी से जूझ रहे हैं।